Now let's just talk about the integrating factor. What is integrating factor? As I have mentioned earlier कि हम लोग जब बात करते हैं अपनी एग्जैक्टनेस टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस की, जब भी हम अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं या उसको लेना चाहते हैं तो उस पर हम लोग एट द एंड अपनी एग्जैक्टनेस टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर तो एग्जैक्टनेस टेस्ट जो है हमारा वो पास कर जाता है, दैट मीन्स हमारा चेंज इन एम ड्यू टू चेंज इन टी इज़ इक्वल टू चेंज इन एन ड्यू टू चेंज इन वाई। उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं कीपिंग द यंग्स थ्योरम इन माइंड, तो हम उस पे मैंने कहा था केसेस जनरेट होते हैं। पहला ये कि एग्जैक्टनेस केस जो है वो जो टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस है हमारा वो पास कर जाता है। दैट मीन्स कि हमारा जो चेंज इन एम ड्यू टू चेंज इन टी इज़ इक्वल टू चेंज इन एन ड्यू टू चेंज इन वाई होता है। तो उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं कि अपनी फिर 4 स्टेप मेथड जो है हमारा जो सोल्यूशन है फॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो अप्लाई करते हैं। बट व्हाट अबाउट द सेकंड केस जिसमें हम कहते हैं कि हमारा जो एग्जैक्टनेस टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस है वो फेल कर जाता है। दैट मीन्स कि हमारा जो चेंज इन वाई है ड्यू टू चेंज इन टी दैट इज नॉट इक्वल टू चेंज इन एन ड्यू टू चेंज इन वाई। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैंने तब भी एक बार हाईलाइट किया था कि हम उसमें एक मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में अपने वेरिएबल को, कोई भी वेरिएबल या कोई भी ऐसा फैक्टर हम लेते हैं उसको हम फिर क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं एज अ मल्टीप्लिकेटिव टर्म, और उसका फिर जो रिजल्टेंट आता है जस्ट टू बैलेंस आउट द डिफरेंसेस, और हमारे पास ताकि डिफरेंशियल जो टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस है वो हमारे पास ट्रू हो या फिर वो हमारा पॉजिटिव आए, मतलब वो फ्रूटफुल हो। तो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? सो दिस इज दैट फैक्टर जिसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी टर्म के अंदर या इक्वेशन के अंदर, जस्ट टू मेक इट equal, that is change in m due to change in t, making it equal with change in n due to change in y. So let's just talk about it. Integrating factor, we can sometimes change an inexact differential equation to exact। तो अच्छा, जब हमारे पास टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस फेल कर जाता है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो उसको हमारा स्टेप 1 क्या होगा फिर, जस्ट टू चेंज इट टू द इन एग्जैक्ट इक्वेशन टू एग्जैक्ट इक्वेशन फर्स्ट। So by simply multiplying every term of the equation by a particular common factor, और उससे फिर क्या होगा, उस कॉमन फैक्टर को हम, जो भी फैक्टर आप मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एन एग्जांपल। 489 पेज पे है इन योर बुक, और इसको हम जर्नल एक अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, दैट इज 2t इंटू डी वाई प्लस वाई ऑफ dt is equal to 0, y equal to 0, that is the first order condition। हम क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाएंगे, इस इक्वेशन को हमने इक्वल टू 0 रख दिया। अब ये इक्वेशन हमारे पास है इन एग्जैक्ट, क्यों जी, क्यों इन एग्जैक्ट है, क्योंकि ये हमारी जो कंडीशन है फॉर द टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सॉल्व करके देख लें जी, व्हाट इज m ओवर हियर, दैट इज 2t, and what is y over here, that is y, sorry, what is n over here, that is y only। तो change in m that is 2t due to या with respect to t आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, that is 2। और आप जब t का जो है चेंज इन m ड्यू टू चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू y, आप n में जब चेंज निकालेंगे तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे n क्या है, दैट इज y। तो उसमें आप विद रिस्पेक्ट टू जब y चेंज निकालेंगे तो दैट बिकम्स 1। तो इसका जो सोल्यूशन है दैट मीन्स कि हमारा जो इक्वेशन है ये इन एग्जैक्ट इक्वेशन है, क्योंकि ये चेंज इन m ड्यू टू चेंज इन t 2 है, और चेंज इन m ड्यू टू चेंज इन y क्या बनता है आपके पास 1। सो दे आर नॉट इक्वल। तो पहला काम हमने क्या करना है, जस्ट टू मेक इट एग्जैक्ट हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म को किसके साथ, y के साथ। ये ट्रू एग्जांपल है, सो वी आर जस्ट इनकॉर्पोरेटिंग दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि इसको बैलेंस आउट करेगा। तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस आउट हो जाएगा। सो y वर्क्स एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अपनी पूरी इक्वेशन को आप y से मल्टीप्लाई करके देखें, दैट होल इक्वेशन 2t इंटू डी वाई प्लस वाई ऑफ डी टी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले पूरी इक्वेशन को y से, तो आपके पास जो फिर अगेन आप उसका जो है फिर डेरिवेटिव लें दोबारा से, वो आपके पास क्या बन जाएगा, 2yt प्लस 2it इंटू डी ऑफ वाई प्लस आपके पास वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी इक्वल टू 0 बन जाएगा जी। तो आप उसको अगेन, आपके पास अब m क्या है, दैट इज 2yt, और आपके पास n क्या है, दैट इज वाई स्क्वायर नाउ। तो अगेन इस पे आप अप्लाई करें अपना डेरिवेटिव अप्लाई करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आपके पास जो
y होगा, सॉरी, चेंज इन m ड्यू टू चेंज इन t भी आपके पास 2y होगा, एंड व्हाट विल बी योर चेंज इन n ड्यू टू चेंज इन y, तो वो भी आपके पास y स्क्वायर को आप जब उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y तो वो आपके पास 2y बच जाता है, तो रिजल्टेंट वुड बी सेम। नाउ आपका टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस यहाँ पे क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट यू आर गोइंग टू अप्लाई अगेन, आप फिर उसी चीज़ को इन माइंड रखें कि आप जो 4 स्टेप्स आपके एग्जैक्टनेस के हैं, एग्जैक्टनेस मेथड के, आपका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 4 आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, सो यू आर गोइंग टू देन इनकॉर्पोरेट दोज 4 स्टेप्स, और आप सिंपल उसका एंड में जो है इन टर्म्स ऑफ सी आप उसका कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप उसका आंसर लेकर आएंगे, जस्ट टू सॉल्व दैट अननोन टर्म, इनडिटर्मिनेट टर्म को आप सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ सी। सो आपका वो अल्टीमेट गोल है। सो इफ यू आर फेसिंग एनी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम, firstly change it to the exact differential equation and then 4 step solution procedure can be used। तो कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर इन एग्जैक्ट सोल्यूशन भी, सॉरी, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी अगर आपको दे दी जाती है, सो यू जस्ट हैव टू इनकॉर्पोरेट वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप ऐड करेंगे जिससे आपकी जो टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस है वो पास हो जाएगा। उसके बाद आप फिर अगेन टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 4 स्टेप मेथड है या सोल्यूशन है आप वो अप्लाई करेंगे। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है जी, कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। तो इसकी जर्नल हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, एज वी ऑलरेडी डिड प्रीवियसली, इनिशियली आपको याद होगा हमने किया था कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, वहां पे हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू टाइम सारी इक्वेशन को लिया था। बट व्हाट अबाउट हियर, दैट इज डी ऑफ आई ओवर डी ऑफ टी plus u of y, u is the coefficient of y here, is equal to w, w is the additive term, as you remember, is the additive term used for the variable y, and y is the dependent variable। So we can express it as, कैसे express करेंगे, simply आप w को जी फर्स्ट ऑर्डर आपने कंडीशन लगानी है, दैट मीन्स आपने पूरी इक्वेशन को जीरो के साथ इक्वल कर दिया। अब जी इक्वल तो किया, इस w को इस तरफ तो आप लेकर आए हैं, दैट मीन्स ये आपके साथ क्या हो गया, माइनस w हो गया। अब माइनस w तो हो गया, अब डी ऑफ टी जो है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम का मेथड अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा जी, डी टी आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स ये डी टी चूंकि यू ऑफ वाई के साथ भी हो सकता है, इसको इसके साथ भी, इसकी क्या है, डिनोमिनेटर इज 1, और डब्ल्यू भी जब इस तरफ माइनस डब्ल्यू होके आएगा तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल अगेन बी योर -1। तो आप उसको सिंपली क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को आप बैलेंस आउट करेंगे विद योर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म ऑफ डी ऑफ टी। तो डी ऑफ टी के साथ जब मल्टीप्लाई किया या बैलेंस आउट किया तो आपका यहाँ पे जो डी ऑफ टी है विद योर डी डी वाई ओवर डी ऑफ टी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद यू ऑफ वाई माइनस डब्ल्यू होल विद डी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 0 नाउ। तो ये आपकी जर्नल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, आप इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट यूज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रेशन फैक्टर इसमें इनकॉपरेट करें। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इनकॉपरेट करें, सो व्हाट इट गोइंग टू बी, अगर आपको याद हो, वी ऑलरेडी डिड दिस थिंग एज वेल, हमने ये पीछे का कॉन्सेप्ट जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आगे लेके चल रहे हैं। सो दैट इज ई विद द पावर of integration of u into d of t, that is the identity for the exponential of your integration of u of d into t। So let's just take I, what is I here, that is an integrating factor, हमने इसको इक्वेशन में अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनकॉर्पोरेट करना है। सो लेट्स जस्ट टेक दैट, हम उसको कहते हैं I है, एंड व्हाट इज I, दैट इज एन अननोन। सो सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग विद इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 के साथ आप I को मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट इट मेक्स नाउ, d ऑफ y into I, और प्लस आपकी ये वाली जो इक्वेशन है इसके साथ भी आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आई को, तो दैट बिकम्स योर आई इंटू यू ऑफ वाई माइनस डब्ल्यू होल विद डी ऑफ टी। तो इसको अगर देखा जाए तो व्हाट डज इट मेक नाउ, तो ये आपकी अगेन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना रही है। कैसे जी, आपका कोई भी ऐसा कांस्टेंट या कोई भी टर्म जो है मल्टीप्लाई हो विद डी ऑफ वाई, दैट इज योर एम, और कोई भी टर्म विद डी ऑफ टी मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज योर एन। सो m कंसिस्ट ऑफ i ओनली, यहाँ पे m क्या है, सिर्फ i है, एंड व्हाट इज n ओवर हियर, दैट इज i इंटू यू ऑफ y माइनस w एज अ होल, ये पूरी टर्म i से मल्टीप्लाई हो रही है। एज u and w and I are now the functions of t alone, सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, तो आपने सिंपली इस पे आपने अपना जो नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करना है, व्हाट इट गोइंग टू बी, आपने उस पे टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस लगाना है। सो व्हाट इज द टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस, आपने चेंज इन m ड्यू टू चेंज इन t, दैट इज और दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन n ड्यू टू चेंज इन y। सो व्हाट इज योर m,
m यहाँ पे आपके पास क्या है, सिंपली आपके पास i है, तो चेंज इन i ड्यू टू चेंज इन t इज इक्वल टू, आपने इस पे जो चेंज इन m, व्हाट इज योर n नाउ, n इज योर i इंटू u ऑफ y माइनस w एज अ होल। तो उस पे आपने क्या करना है, इन टर्म्स पे अप्लाई करना है योर ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे देखा जाए जी, अगर देखें कि आई यू वाई एक टर्म हमारे पास बनेगी, माइनस आई डब्ल्यू दूसरी टर्म बनेगी, तो आई डब्ल्यू विल बी जीरो बिकॉज यहाँ पे y नहीं है, तो हम इसको जीरो कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट में चली जाएगी। एंड जहाँ पे y है तो उसके साथ y के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, आई यू। सो व्हाट वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद, दैट इज आई यू। और अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ u आंसर निकालें, सो व्हाट इट गोइंग टू बी, दैट इज u इज इक्वल टू, सिंपली इस u को इधर छोड़े, इस i को यहाँ से उठाएं जी, इस तरफ डिवाइड कर दें, तो डी ऑफ आई डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी डिवाइडेड बाय आई। तो आई को आप सिंपली जो है वो डिनोमिनेटर में लेकर आ रहे हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर, और आपके पास आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ यू। सो व्हाट इट मेक्स हियर आई इज द आई टी, आप इन टर्म्स ऑफ टाइम फाइंड कर रहे हैं आई को, दैट वाज एन अननोन एंड इट शुड बी टेकन इन द स्पेसिफिक फॉर्म। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ आई क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आई, आपको किस तरह मिल गया, दैट इज a e with the power u of dt, sorry, a with a into e is the exponential, a is the arbitrary constant, e is the exponential with the power of इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ dt। अब यहाँ पे आपके पास u क्या है, u आपने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, दैट इज d ऑफ i डिवाइडेड बाई d ऑफ t डिवाइडेड बाई i। ठीक है जी। नाउ a इज वन, लेट्स जस्ट से आपका जो a है वो वन है, एज इट विल नॉट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ आई टी टू बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपके पास यहाँ पे इस i को आप सिंपली रिमूव कर देंगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद, दैट इज I of t will be equal to a1 हो गया, तो that means we are going to simply remove it. If so e with the power of integration of u of dt, so what is e with the power of u integration of u of dt क्या है, can be used as integrating factor। तो यहाँ पे आपका i क्या था, अब आपने simply i को solve कर दिया, तो आप अपने e, अब आपका i t किसके इक्वल है, that is now equal to e with the power of u of dt। तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकला जी, दैट इज ई विद द पावर ऑफ यू ऑफ डी टी। तो इस तरह आप अपने इंटीग्रेशन फैक्टर्स को सिंपली आई की टर्म्स में एक वेरिएबल ऐड इन कर सकते हैं अपनी किसी भी बेसिक इक्वेशन में। अगर आपको नहीं समझ आती कि कैसे आप अपना इंटीग्रेशन फैक्टर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, ऐसे हवा में तो नहीं निकल सकता। सो दिस इज द प्रोसीजर कि आप किस तरह अपना सोल्यूशन बताया हुआ है कि किस तरह आप अपना इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल सकते हैं थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर। तो आप उसको क्या करेंगे, सिंपली आप इस ई ऑफ विद ई विद द पावर ऑफ यू ऑफ डी टी को simply substitute करेंगे the above integrating factor into the equation 2 which is your equation 2, जहाँ पे आपने i incorporate किया था। ये देखें जी, i इनको जहाँ जहाँ i है वहां वहां आप क्या करेंगे, e that is your exponential with the power of इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ dt वो इनकॉपरेट करें जी। तो आपके पास क्या बच गया, जहाँ आए था वहां पे आपने उसको ये डाल दिया इंटू डी ऑफ वाई प्लस ई विद द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ dt इंटू u ऑफ y माइनस w होल एज अ d ऑफ dt दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ इट बिकम्स योर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल इज दैट। ठीक है जी, यहाँ पे ऊपर हमने देखा था हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही थी, सो जस्ट टू simplify that thing we just got into this thing। now we are going to apply our same exact differential equation के लिए हम जो 4 step procedure लगाते हैं वो लगाएंगे। कैसे जी, पहला step क्या है, that is to apply condition having दैट प्रिलिमिनरी रिजल्ट क्या था हमारे पास जी, हम लोगों ने उस पर कांस्टेंट की जगह क्या चीज डाली थी, अपना साई ऑफ टी, दैट वाज द अननोन टर्म इंस्टेड ऑफ टी। हम लोगों ने सी इज द जर्नल कांस्टेंट टर्म, लेकिन हमने उसकी जगह एक अननोन टर्म जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं वो इनकॉपरेट किया, दैट वाज स्टेप 1 इफ यू रिमेंबर। वो लगाया जी, तो हमारे पास ये फॉर्म किसकी फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये हमारी बेसिक जर्नल इक्वेशन थी, दैट इज एफ ऑफ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू integration of m into dy that plus psi of t। here t जो सेकंड वेरी फर्स्ट वेरिएबल के टर्म में हम इंटीग्रेशन करेंगे और सेकंड वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे उस इंटीग्रेशन प्रोसेस में। सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, सिंपली आपने इस m की जगह पे, व्हाट वाज m हियर, ये m की जगह पे आपकी ये वैल्यू आ रही है जी, दैट इज एक्सपोनेंशियल पावर विद f, सॉरी एक्सपोनेंशियल पावर विद इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ डी टी। तो आपने उसको सिंपली इंटीग्रेट किया इन टर्म्स ऑफ d ऑफ t जी, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आपने इसकी इंटीग्रेशन की तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ y आंसर आ गया। ठीक है, एज देयर इज नो y, आपने d ऑफ y की फॉर्म में करना है, सो
आप यहाँ पे क्या करेंगे, y इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंटीग्रेशन कर ली तो y इन विद एक्सपोनेंशियल ऑफ विद द पावर u ऑफ dt प्लस आपके पास साई एज इट इज रहेगा. नाउ कम्स द सेकंड स्टेप. आपको याद होगा व्हाट वाज द सेकंड स्टेप दैट वी हैड टू डू. वो था डिफरेंशिएट करना था हमने अपने रिजल्ट को फ्रॉम स्टेप वन, कि किस तरह डिफरेंशिएट कर रहे हैं जी, किस तरह डिफरेंट है, और हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू टी देखना था. तो आपने सिंपली उस पूरी इक्वेशन को अपना जो फर्स्ट वो था, अपना जो रिजल्ट आया है आपका स्टेप वन का, उसको आपने डिफरेंशिएट किया किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टी. और ये चेन रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सिंपल इज दैट. तो यहाँ पे आपने क्या किया, एज एन, यहाँ पे एफ चेंज इन एफ ड्यू टू चेंज इन टी आपके पास क्या आता है, दैट इज इक्वल टू एन. और यहाँ पे आपके पास जो y इंटू यू आपका पीछे जो आप ऑलरेडी करके आए हैं, u इंटू ई विद द पावर ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ डी टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टी. तो इसको आप सिंपली सॉर्ट आउट करें. सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर, चेन रूल को अप्लाई करें तो सिंपली आपका जो आंसर होगा दैट इज u ऑफ y इंटू यू इंटू ई विद द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ डी टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ t psi t. So we are simply replacing it with the chain rule procedure. तो हमारे पास n क्या आएगा, that is e with the power of u of dt into u of y minus w. ये आपका कहाँ से u of y minus w कहाँ से आया जी, ये simply आपका जो पीछे आपने n की वैल्यू रखी हुई थी in your question initially, ये वहां से आया. जस्ट लुक एट इट अगेन, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ से हमने इस वैल्यू को पिकअप किया और यहाँ पे सिंपली इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया हेयर, ओवर हेयर. और हमारे पास अब फर्स्ट जो डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टी है वो क्या बनेगा जी, तो ये हमारे पास बन जाता है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें इस पूरी टर्म के साथ तो आपके पास ये वाला पार्ट तो चूंकि जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके साथ हमारा कंसर्न ही है, इसमें टी नहीं है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद, ये आप इसको मल्टीप्लाई करें ना, पहले आपके पास क्या आएगा, ये चीज बनेगी आपके पास वाई यू विद into e with the power integration of u of dt minus w into e with the power of integration of u of dt. तो चूंकि आपका यहाँ पे t है इसकी पावर में, तो दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू t आप इस पार्ट को छोड़ेंगे और ये फर्स्ट पार्ट जो है वो जीरो हो जाएगा. सो व्हाट इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ psi विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज माइनस w into एक्सपोनेंशियल e with the power of integration of u of dt. सो व्हाट इज द थर्ड स्टेप, अगर आपको याद होगा हमारे पास जो psi का रिजल्ट आता है हम उस पर सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं. तो इस रिजल्ट को इंटीग्रेट करें जी, तो इसको सिंपली आप इन टर्म्स ऑफ डी टी करेंगे क्योंकि ये टी की टर्म्स में हो रहा है. तो आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें, माइनस का साइन बाहर कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट कंसिडर करेंगे उसको, माइनस का साइन हो चाहे इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको आप इंटीग्रेशन के साइन के बाहर कंसिडर करेंगे. तो उसको आप सिंपली w इंटू ई विद द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ dt इंटू डी टी करें. यहाँ पे अब आपके पास सिंपली u क्या है, दैट इज u ऑफ t, और w क्या है, दैट इज w ऑफ t. सो ये चीजें गिवन नहीं है ऑलरेडी, यहाँ पे होनी चाहिए बट दे आर नॉट गिवन. सो वी कैन नॉट सिंपली सिंप्लीफाई और स्पेसिफाई द फॉर्म्स, हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे और इंटीग्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे रोक देंगे. अगर ये इन टर्म्स ऑफ टी में गिवन होता सो वी वुड हैव सॉल्व्ड इट फर्दर, लेकिन ये नहीं होगा. सो व्हाट इज नेक्स्ट, ये जर्नल क्वेश्चन है बच्चे, व्हेन यू आर गोइंग टू बी गिवन विद द सॉल्व प्रॉपर, आपके पास एक न्यूमेरिक फॉर्म में ये एम्पिरिकल टर्मिनोलॉजीज के साथ आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा सो दैट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व. तो नेक्स्ट स्टेप दैट इज द फोर्थ स्टेप, उसमें आपने सिंपली क्या करना होता है, जो साई ऑफ टी की वैल्यू जो होती है उसको सिंपली आप सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके जो आंसर है उसको, जो उसका इनिशियल वैल्यू है उसके अंदर. तो आपने फर्स्ट अपना जो लिखा था दैट वाज द, जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसके लिए क्या लेते होते हैं, इफ यू रिमेंबर दैट इज एफ ऑफ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू अपना जो हमारे पास होता है दैट इज इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी वाई माइनस समिशन सॉरी साई ऑफ टी. तो एम वाई जो आपने उसकी इंटीग्रेशन ली, m इंटू डी वाई की इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आया था y इंटू ई विद द पावर ऑफ समिशन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ डी टी. और आपके पास जो साई ऑफ टी का क्या आंसर आया है, ये जो भी आपके पास ऊपर आंसर आया दैट इज माइनस सॉरी वो हमारे पास प्लस में होता है, सो प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ w e विद द पावर ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी इंटू डी टी। तो इसको इसलिए हम लोग ने इंटीग्रेशन की फॉर्म में छोड़ा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है वेदर इट्स इन फॉर्म ऑफ टी और नॉट, तो इसको हम एज इट इज छोड़ेंगे। नाउ द जनरल सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी लाइक, इस पूरी इक्वेशन को दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू सी। So C will be in terms of C आपके पास क्या आ गया, where C is an identity of A and that is an arbitrary constant. So let's just rearrange it, rearrange the above equation, इसको simplify करें या in terms of y इसको rearrange करें तो क्या होगा जी, जो टर्म y के साथ multiply हो रही है वो आपकी is equal to किस तरफ चली जाएगी, और आपके पास जो resultant बचेगा that will be what, आप इसको simply मतलब इसको सिर्फ rephrase करना है, rearrange करना है। तो देखें जी, ये आपके पास y यहाँ पे अकेला छोड़ दें, इस टर्म पूरी को उठा के इज इक्वल टू किस तरफ ले जाए और ये c को चेंज कर दें इनटू a। सी इज एन आप इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में इनटू चेंज करें, आप a की इक्वलेंस पे ले रहे हैं, और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म उठा के इस तरफ आके इसके साथ ऐड हो जाएगी, a c विल बी चेंज इनटू a, सो दिस विल बी a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w into exponential e with the power of integration of u of dt into dt। इस ये आपके पास इस तरफ आ गया, और अब आपके पास ये जो पार्ट है that was being multiplied with y, उसको आप डिवाइड में ले आएंगे, और डिवाइड वाली फॉर्म को अगर आप मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में दोबारा लेकर आए तो आप माइनस के साइन के साथ लाएंगे। माइनस साइन शोज कि ये चीज डिनोमिनेटर में है, ठीक है जी। उसकी पावर जो है वो नेगेटिव मीन्स कि ये अगर आप इस पावर नेगेटिव को खत्म करना चाहें तो दैट मीन्स आप इस पूरी टर्म को डिवाइडेड बाई ई विद द पावर ऑफ डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ dt करेंगे। So what comes next, that is exactly same like the journal solution for non-homogeneous case of variable coefficient and variable term। तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट आया है ये बिल्कुल वही चीज है जो आप पीछे वेरिएबल कोफिशिएंट वेरिएबल टर्म के अंडर आप नॉन होमोजीनियस केस पढ़ के आए, उसका जो आपके पास जर्नल सॉल्यूशन थी, तो ये वो चीज बन गई है। सो इट कैन बी क्रॉस चेक्ड, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन टेस्ट वहां से हो सकता है बिकॉज ये रीडायरेक्ट करती है यू टूवर्ड्स द बेसिक्स। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट कम्स द एक्सरसाइज दैट इज 15.4, दैट इज सो वेरी इजी, उसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं, यू आर गोइंग टू डू देम ऑन योर ओन। समझना है तो वी आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन क्लास हम लोग करेंगे, क्यूरी क्लास अपनी अरेंज करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ओवर देयर। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज।